वैसे तो आपने कहानी सुनी होंगी, पर आज हम आपको एक नई कहानी को लेकर आए हैं कि हरि की भक्ति करते हैं तो हमें भक्ति में पूर्ण विश्वास होना चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए। और हमें संसार से मोह नहीं है, परिवार से मोह नहीं है, तो अपने आप को नारायण यानी हरि को समर्पण भी कर देना चाहिए। क्योंकि हमारा तुम्हारा है क्या इस संसार में? अरे ना कुछ लेकर आए हैं और ना ही कुछ लेकर जाएंगे, तो हमें तुम्हें किस बात का घमंड है? आओ जानते हैं ऐसी एक कहानी। अपनी भक्ति व प्रार्थना पर अटूट विश्वास रखें। बने रहें हमारे चैनल सत्य और धार्मिक पर। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और इस कहानी को एक लाइक अवश्य करें। कमेंट कर बताएं ये कहानी आपने कहाँ से सुनी और कैसी लगी। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। चलो कहानी को शुरू करते हैं। हरि की भक्ति करते हैं तो हमें अपने भक्ति पर व प्रार्थना पर अटूट विश्वास होना चाहिए और ईश्वर के श्री चरणों पर अपना विश्वास समर्पित करना चाहिए। क्योंकि इसके अलावा हम और उन्हें दे भी क्या सकते हैं, क्योंकि दिया हुआ तो सब हरि का है, फिर हम क्या दे सकते हैं? ये शरीर भी तो उन्हीं का दिया हुआ है। एक समय की बात है कि एक गरीब फटेहाल हरी धुन गाता हुआ गांव-गांव घूम रहा था। उसे लोगों ने पागल कहकर पत्थर मारने लगे तो उसके शरीर से खून निकलने लगा। जब उसकी भक्ति पूर्ण हुई, भजन भगवान के कानों तक पहुँचे, हरि के कानों तक पहुँचे और हरि उसकी यह हालत देखकर, उसके स्वरों को सुनकर तुरंत उसकी सहायता के लिए पहुँचे। तो उन्होंने देखा वह भजन छोड़कर अपना धैर्य, अपना विश्वास खोकर खुद ही उन लोगों से लड़ने के लिए पत्थर उठा लिया। यह देखकर हरि, नारायण हरि उदास होकर वापस आ गए। भगवान दुखी होकर कहने लगे कि अपनी भक्ति पर पूर्ण विश्वास रखता तो मैं आज इसकी सहायता के लिए पहुंच गया था। अब यह अपना बदला स्वयं ले रहा है तो मैं इसकी सहायता नहीं कर सकता है। इसी प्रकार हम मनुष्य भी अंत में अपना धैर्य छोड़ देते हैं, जो कि हमें अपना धैर्य अंत समय में नहीं छोड़ना चाहिए। विश्वास को बिठाते हैं जिससे हमारे कार्य बनते बनते रुक जाते हैं। हमें अपनी भक्ति और अपनी प्रार्थना पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अपने परमात्मा, अपने हरि पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि सारे संसार की रचना उन्हीं ने की है। तो हमें तुम्हें कैसे भटक लेने देंगे? भटकते तो हम खुद हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि परमात्मा ने हमारी सहायता ना की। अरे उनके वचनों पर चलो। हमारे कठिन से कठिन कार्य बन जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। जो समय अभी चल रहा है वह हमें अपनी प्रार्थना और भक्ति पर अटूट विश्वास रखने का है। यही विश्वास हमें इस कठिन समय पर विजय दिलाएगा। यही विश्वास हमारे हृदय में धारण कर अपने कर्मों को करना चाहिए। हरि पर विश्वास और अपने आप को समर्पण कर दिया और सत्कर्म करने लगे मानवता को धारण कर, तो मोक्ष पालोगे। जन्म मरण ये इससे छुटकारा पालोगे। तो दोस्तों यह थी कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी
हमें कमेंट कर अवश्य बताएं और इस कहानी को एक लाइक अवश्य करें।